Assalamu alaikum students, this is our first lecture of second unit. This our unit name is Black Beauty. ठीक है, Black Beauty बेसिकली एक कोल्ट यानी कि घोड़े के जो बछड़ा होता है, यानी कि घोड़े का बच्चा जो होता है उसकी एक स्टोरी है। ठीक है, वो अपनी एक पूरी स्टोरी सुनाता है। ठीक है, ये जो कहानी है यानी कि स्टोरी है, ये एना सेवल की बुक सेम नेम यानी कि ब्लैक ब्यूटी से ही एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट आपको बेटा पहले भी बताया जा चुका हुआ है कि एक बुक में से थोड़ा सा छोटा सा पार्ट जो लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट। अब इसमें आपको रीडिंग तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये आपको थोड़ी सी इसकी इस चैप्टर की समरी बता दूंगा। समरी कुछ यूँ बेटा कि ये जब कोल्ट यानी कि वो जो ब्लैक ब्यूटी है यानी कि बछड़ा जो है वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि मेरे 2 साल से होने से पहले के एक बात है कि रात का वक्त था कि जब हल्की हल्की धुंध जो थी वो सब्ज़ार यानी कि सब्ज़ार सम्राट यानी कि वो जगह जहाँ पर वो अपनी घास वगैरह खाते थे वहाँ पर वो करते थे, रहते थे। तो वहाँ पर क्या नाम है, धुंध हल्की हल्की छाई हुई थी। ठीक है, तो क्या वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ आवाज़ें उनको दे हर्ड सम नॉइसेस। ठीक है, जब उनको मतलब कि आवाज़ें वगैरह आना शुरू हुई, ठीक है, दे गॉट अलर्ट। ठीक है, और जब उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि क्या हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो घोड़ों पर सवार किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं और क्या नाम है, बड़ी किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और जो उनके साथ क्या थे, कुछ हाउंड्स थे। ठीक है, एंड दीज हाउंड्स वर these hounds have their noses on the ground, कि उनकी जो नाक थी वो अपनी क्या नाम है, ज़मीन के साथ रगड़ रहे थे, यानी कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये एक उसमें उसने हंटिंग का, शिकार का मंजर बताया गया है कि जिसमें वो दिखाते हैं कि क्या होता है कि जब वो एक खरगोश जो उन लोगों ने एक तलाश करने के लिए यानी कि उसका जिसका शिकार करने के लिए वो एक उसके पीछे भाग रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जब उसको पकड़ लेते हैं तो उसके बाद का वो मंजर बताता है कि कोई शिकारी क्या नाम है, कोई गिरा पड़ा है, कोई नदी में गिरा हुआ है, किसी की गर्दन टूट गई है। ठीक है, कोई घोड़ा जख्मी हो गया है। और इस तरह के डिफरेंट क्या नाम है वो क्या करता है कि अपने बाद में एक्सपीरियंस को शेयर करता है कि लोग क्या नाम है, एक सिर्फ क्या नाम है, एक लोमड़ी या एक खरगोश या इसी किस्म के किसी छोटे जानवर की खातिर क्यों अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं, क्यों वो उन बेज़बानों यानी कि जो घोड़े उनके साथ जिन पर वो सफ़र कर रहे हैं, क्यों उनकी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं, ताकि क्या नाम है वो एक सिर्फ क्या नाम है छोटा सा खेल जो शिकार कर सकें। वो कहता है कि यहाँ पर वो एक और पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। वो कहता है लोग इस बारे में क्या हैं, डिवाइडेड हैं। डिवाइडेड मीन्स वो कहते हैं कुछ लोग इस चीज़ को अच्छा जानते हैं यानी कि शिकार करने को, और कुछ लोग इसको बुरा जानते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर हर बंदे की अपनी अपनी सोच है कि वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करता है। तो ये बेटा इसकी एक छोटी सी समरी थी जो मैंने आपको बता दी है। अब इसका अगला क्वेश्चन जो होता है ट्रांसलेशन का, जो हम क्लास में करते होते हैं, यानी कि इसका एक पैराग्राफ का। ठीक है, तो ये भी आपने लिखना भी है अपनी कॉपीज़ में। वो कहता है बिफोर आई वॉज 2 years old, मेरे 2 साल के होने से पहले अ सर्कमस्टेंस हैपेंड विच आई नेवर फॉरगॉटन, कि जिसको एक ऐसा वाक़या हुआ जिसको मैं कभी नहीं भुला सका। ठीक है, इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, ये बहार की शुरुआत की बात है। देयर हैड बी लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, वो कहता है कि जब रात के वक्त हल्की हल्की क्या नाम है ठंड थी। ठीक है, एंड अ लाइट मिस्ट हंग ओवर द वुड्स एंड मेडोज, यानी कि सब्जादार, यानी कि सब्जादार से मुराद वो होता है यानी कि जो चरागाह यानी कि जहाँ पे घास वगैरह उगी होती है। ठीक है, हल्की हल्की धुंध उसके ऊपर छाई हुई थी। आई एंड द अदर कोल्ड्स, यानी कि मैं और मेरे और कुछ और बछड़े, बछड़े यानी कि घोड़ों के बच्चे। ठीक है, वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, यानी कि खेत के निचली सतह पर चर रहे थे, यानी कि खा पी रहे थे। क्वाइट इन द डिस्टेंस, यानी कि कुछ ही फासले पर। वट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, यानी कि हमने कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। बट ये है एक ही पैराग्राफ है, इसका मैंने आपको ट्रांसलेशन का करवाया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज में लिखना है। नेक्स्ट है इसकी वर्कशीट, जो मैं आपको इसकी वर्कशीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज। दिस चैप्टर डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ डैश स्पोर्ट। ठीक है, किस चीज़ के क्वेश्चन के साथ है, जेनरस यानी कि बड़ी अच्छी स्पोर्ट के साथ, ऑनेस्ट बड़ी ईमानदार स्पोर्ट के साथ यानी कि खेल के साथ, या ब्लड स्पोर्ट यानी कि किसी खूनी खेल के साथ। तो बेटा आपको भी प्रीवियसली बताया है कि ये एक खूनी खेल के साथ यानी कि जिसके शिकार के साथ मुंसलिक है, जुड़ा हुआ। तो सो आवर आंसर इज ब्लड स्पोर्ट। People are dash on the topic of hunting,
کیا لوگ، ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ہنٹنگ کے ٹاپک پر کیا ہیں، ڈیوائیڈڈ، یونائٹڈ یا ڈٹرمنٹ، یعنی کہ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم ہے، یعنی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں کچھ برا، یا یونائٹڈ کہ وہ سبھی کہتے ہیں نہیں، یا تو سب برا کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں، یا ڈٹرمنٹ یا صرف اپنی بات پر پکے رہتے ہیں. تو ابھی آپ کو بتایا گیا تھا دے آر ڈیوائیڈڈ. ٹھیک ہے، سم کالڈ اٹ بیڈ، سم کالڈ اٹ گڈ. تھرڈ، دا ہارس مین ور ٹیئرنگ ڈاؤن دا میڈوز، گراؤنڈس یا فیلڈس. ٹھیک ہے، دا ہارس مین یعنی کہ جو گھوڑ سوار تھے وہ میڈوز یعنی کہ سبزہ کو کیا کر رہے تھے، چیرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یا گراؤنڈس کو کیا کرتے تھے، آگے جا رہے تھے، میڈوز کو، گراؤنڈس کو یا فیلڈس کو. لیکن وہ کیا تھے یہاں پر فیلڈس، یعنی کہ وہ کھیتوں کو کیا کرتے ہوئے، خراب کرتے ہوئے آگے کی طرف کو بڑھ رہے تھے. دے لاس دا ڈیش، دے لاس دا سائٹ، سینٹ یا کلو. تو اس کا آئے گا ہمارے پاس سینٹ. نمبر 5، آفٹر دا ہنٹ، شکار کے بعد، دا ہنٹرز ور. ٹھیک ہے، جو شکار تھا اس کے بعد جو ہنٹرز یعنی کہ شکاری تھے وہ کیسے نظر آ رہے تھے، ڈپریسڈ، پریشان، ٹائرڈ، تھکے ہوئے یا پلیزڈ، خوش نظر آ رہے تھے. تو بیٹا آل دو اٹس اے بلیڈی اسپورٹ، لیکن وہ کیا کر رہے تھے، لوگ اپنے کے نام اس ایکٹیویٹی کے بعد کیا کرتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں. کوشچن نمبر 2، فلنگ دا بلینکس. دا ہورس، دا ڈاگس ڈیش دا ہیئر انٹو پیسز. ہیئر یعنی کہ جو خرگوش جس کو آگے بھگا رہے تھے انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، the dogs tore the hair into pieces. Question number 2 وہ کہتا ہے they often spoil dash horses, dash sorry, they often spoil good horses. One was struggling in the dash, the one was struggling in the stream یعنی کہ جو ایک ندی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. A dash still hung over the meadows, a mist still hung over the meadows یعنی کہ میڈوز کے اوپر جو دھند تھی وہ چھائی ہوئی تھی. It sounded like dash of dogs. It sounded like crying of dogs. Question number 3. Black Beauty is an imaginary story. ٹھیک ہے، تو کیا آ جائے گا یہ ہمارے پاس، یہاں پر ہمارے پاس یہ فالس آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک بیسیکلی ناول ہے. ٹھیک ہے، تو this story is about hunting of fox. تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس فالس. نو، this story is about hunting of hare. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے پیپر انکریج ہنٹنگ. تو پیپر ناٹ انکریج ہنٹنگ، تو یہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس پیپر ڈسکریج ہنٹنگ. تو اس وجہ سے یہاں پر آنسر آ جائے گا فالس. ڈاگس رین ایوری ویئر ود دیئر نوزز آن دا گراؤنڈ یعنی کہ جو ہاؤنڈ یعنی کہ کتے وغیرہ شکاری کتے تھے وہ اپنی ناک کو زمین پر رکھ کر کیا کر رہے تھے، زمین پر رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیر رہے تھے. ٹھیک ہے، ایوری ویئر. تو کیا تھا، یس ٹرو. They spoiled good dogs. No, they spoiled good horses. So it is false. Last one is match the columns. ٹھیک ہے، آپ کے پاس آ جائے گا فرسٹ ون از stag. stag یعنی کہ کیا ہوتا ہے، ڈیئر کی ایک قسم ہوتی ہے، اس وجہ سے کالم سی میں ڈیئر لکھیں گے. neither bark. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہوگا nor howl یعنی کہ نہ ہی وہ بھونک رہے تھے اور نہ ہی وہ چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، hunting a hare یعنی کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ ایک خرگوش کو ڈھونڈ رہے تھے. whipped off. ٹھیک ہے، دا ڈاگس یعنی کہ وہ کتوں کو کیا کرتے تھے، بار بار مارتے تھے تاکہ وہ اس کو ڈھونڈیں. broken neck. ٹھیک ہے، کہ آخر میں ایک شکاری کی گردن ٹوٹ گئی تھی. that's why it is used broken neck. بیٹا آج ہمارا یہاں تک ہی ابھی کا نام ہے اپنا ٹاپک ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ till the next lecture. اللہ حافظ.